नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज गुरुवार को एक स्लीपर बस के ट्रक में टकरा जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सड़क दुर्घटना थाना सिकंदराराव के पास टोली गांव में हुई। हाथरस के डीएम आशीष कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह हुई और सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही यानी कल बुधवार को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार से आ रही एक स्लीपर बस की एक दूध टैंकर से टक्कर हो गई थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए थे। नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से किसी संभावित पेपर लीक के मामले में जवाब मांगा और पूछा था कि क्या गलत तरीके अपनाने वालों की पहचान की जा सकती है। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा को अंतिम विकल्प कहा था और कहा था कि अगर पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई है तभी इसे दोबारा कराया जा सकता है। अब इस पर केंद्र ने जवाब देते हुए अदालत में हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता से इनकार किया है। केंद्र के अनुसार आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित नीट यूजी 2024 के नतीजों की एक्सपर्ट ने जांच की है और इसमें अनियमितता नहीं मिली। हलफनामे में केंद्र ने किसी विशेष इलाके में छात्रों को लाभ मिलने की बात से भी इनकार किया। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया कि बीसीसीआई आईसीसी से दुबई या श्रीलंका में मैच आयोजित करने के लिए कहेगा। अब भारतीय टीम के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने की संभावनाओं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कौन सी नई बात है। काफ़ी सालों से दोनों देशों ने द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली है। टूर्नामेंट के लिए ना जाना बीसीसीआई का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इन दोनों देशों में बेहतर रिश्ते कायम करना सिर्फ हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है। अगर बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसमें पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह के हमले जो हो रहे हैं वह नहीं होने चाहिए। जिस तरह का माहौल है वह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में बीते 16 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आपको बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले कई बार खारिज कर चुके हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग वाली अपनी पिछली याचिका पर फिर से विचार करने की मांग की है। उनकी जमानत की पुनर्विचार याचिका पर आज गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस बीच आज गुरुवार को विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्य सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए मुंबई में विधान भवन की सीढ़ियों पर हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दलों के 2 विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सुबह सपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने ये गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जिस मामले में वारंट जारी किया है वह फरवरी 2006 के रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा है। इस मामले में कोर्ट ने सुबह सपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा से एक दिन पहले ही सुबह सपा विधायक बेदीराम से पेपर बरामद हुआ था। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बेदीराम और विपुल दुबे समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अमेरिका में होने वाले 2024 राष्ट्रपति चुनावों में
डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी से हटने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर दबाव पड़ रहा है। इसके लिए दबाव डालने वालों की लिस्ट में ताज़ा नाम है डेमोक्रेट फंड रेजर और हॉलीवुड शख्सियत जॉर्ज क्लूनी का। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखकर बाइडेन से रेस से बाहर होने की अपील की। उन्होंने लिखा कि 3 हफ्ते पहले एक फंडरेजर कार्यक्रम में वो बाइडेन से मिले थे। उन्होंने कहा कि वो 2010 के बाइडेन नहीं लगे, यहाँ तक कि 2020 के बाइडेन भी नहीं लगे। इसके साथ ही क्लूनी ने चेतावनी दी है कि बाइडेन की उम्मीदवारी के साथ डेमोक्रेट यह चुनाव नहीं जीत सकते। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी 81 साल के बाइडेन की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा वर्मोंट से अमेरिकी सीनेटर पीटर वेल्स ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में आर्टिकल लिखकर बाइडेन से देश हित में उम्मीदवारी छोड़ने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। वहीं अब इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1985 में जो फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ पर्सनल बोर्ड ने आंदोलन चलाया और इसके बाद एक कानून वजूद में आया। उस कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, जो लोग धारा 125 के तहत राहत चाहेंगे उनको राहत दी जाएगी। इसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है। मुस्लिम धर्मगुरु ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये मान्यता रही है कि जो महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी है वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया फैसले पर मुझे यही कहना है कि जो हमारी बहनें हैं, तलाक या किसी वजह से अलग हो जाने पर वो इस्लामिक कानून के मुताबिक न्याय चाहती हैं तो यह उनके लिए बेहतर है। जिन बहनों को यह लगता है कि धारा 125 के तहत भरण पोषण मिलना चाहिए, वो कोर्ट जा सकती हैं। लेकिन इसमें एक मसला है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं होता और महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि भरण पोषण लेने की वजह से दोनों के बीच वो ताल्लुक बना रहता है। इसीलिए ये अप्राकृतिक अमल है। कल बुधवार 10 जुलाई को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए 4.95 लाख करोड़ रुपए का खाका है, जिसमें 5 साल में 4 लाख भर्तियां, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विकास और रसोई गैस और सीएनजी पर मूल्यवर्धित कर यानी वैट को 14.5% से घटाकर 10% करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ रुपए और राज्य के 25 लाख ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर महिला शौचालयों के निर्माण की भी घोषणा की। आपको बता दें कि इससे पहले दिया कुमारी ने लोकसभा चुनाव से पहले 8 फरवरी को राज्य विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीनों के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का खाका है। जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब उन्होंने दावा किया था कि कश्मीर में हिंसा बंद हो जाएगी और आतंकवाद पर लगाम लगेगी। यह 2016 में कहा गया था, लेकिन घटनाएं होती रहीं। उसके बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी सरकार वहां शासन कर रही है, लेकिन वे वहां क्या कर रहे हैं? रक्षा मंत्री कहते हैं कि वे पीओके को वापस लेंगे। गृह मंत्री का दावा है कि वहां स्थिति में सुधार हुआ है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि स्थिति कब सामान्य होगी। निर्दोष लोग मारे गए हैं। हम पीएम गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि स्थिति कब सामान्य होगी और पिछले 10 सालों में क्या कदम उठाए गए हैं। देश जवाब चाहता है। वर्ली के हिट एंड रन मामले पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हिरासत देना या ना देना अदालत का मामला है। हम मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग करेंगे। आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी घटनाओं में बड़ा मुआवजा देने की घोषणा की जा रही है। राजनीति हो रही है। संजय राउत ने कहा कि लाडली बहना योजना लाई गई, क्या पीड़िता उनकी बहन नहीं थी? उन्होंने पूछा कि गृह मंत्री कहाँ हैं, वह चुप क्यों हैं?
वर्ली के BMW हिट एंड रन मामले को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि आरोपी को उसके खून में मौजूद अल्कोहल को साफ करने के लिए 60 घंटे का समय दिया गया था। उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं, हम इस घटना की निंदा करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। मुख्य आरोपी मिहिर शाह को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वह नशे में था और यह खून के नमूनों में आ जाता। मैं कहूँगा कि पुलिस ने उसे छिपा दिया था। जब उन्होंने उसका 2 बार परीक्षण किया और खून के नमूनों में शराब नहीं पाई गई, तभी उसे पुलिस के सामने पेश किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। हिट एंड रन मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है। अभियुक्त को बचाने के आरोप पर सीएम शिंदे ने कल बुधवार को कहा कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है, उनके पास आरोप के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। मुंबई में देखो कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हैं, मेट्रो, कोस्टल, अटल सेतु और कारशेड जैसे बड़े प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन यह विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हिट एंड रन केस में मैंने पहले दिन ही पुलिस कमिश्नर से कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस केस में जो भी दोषी है, गुनहगार है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और जो देर रात तक चलने वाले पब हैं और अनैतिक ड्रग बेचने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का मैंने आदेश दिया हुआ है। आपको बता दें कि हिट एंड रन केस के अभियुक्त मिहिर शाह को कल बुधवार को मुंबई की एक अदालत ने 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं उसके पिता और शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई BMW हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने पुलिस को बताया है कि दुर्घटना के समय वो ही कार चला रहा था जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। अधिकारियों ने बुधवार को अब तक की गई जांच का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। 24 वर्षीय आरोपी, जो 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है, ने दावा किया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन पुलिस को अभी तक दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक मिहिर शाह की मां, बहनों और दोस्तों सहित 14 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान कल बुधवार को ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, शांति का संदेश दिया है। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, नीतियों और ऑस्ट्रिया और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। करीब 200 साल पहले वियना की यूनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई थी। उन्होंने गांधी जी की शिष्या मीराबेन का जिक्र करते हुए कहा कि उनका अंतिम समय वियना में ही बीता था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हाल ही में संपन्न हुए भारत के आम चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने चुनावों के बारे में कहा कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले हुए चुनाव में 65 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इतने बड़े चुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इसका क्रेडिट भारत की चुनावी मशीनरी और भारतीय लोकतंत्र को दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या आज देश के लिए चुनौती बन गई है। ऐसे में भारत की बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक तरह की चेतावनी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाता तो दुनिया में 60 करोड़ लोग और होते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में हमारे पास सीमित संसाधन हैं। ऐसे में अब इस पर चर्चा करने का समय आ गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।